हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स? जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बोल रही हूँ हैप्पी जुलाई। आपका जुलाई आप लोग एक्सपेक्ट कीजिए अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी प्लैनेट्स अपने ही हाउस के अंदर है। ऑलमोस्ट 5 प्लैनेट्स। बुध अपने हाउस में है, शुक्र अपने हाउस में है, मंगल अपने हाउस में है, गुरु अपने हाउस में और शनि भी अपने हाउस में है। 5 प्लैनेट्स अपने हाउस में। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कुछ अच्छा ही होगा आपकी लाइफ में। तो आज हम फ्रेंड्स देख रहे हैं कि जुलाई मंथ आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है, क्या फीलिंग्स रहेगी आप लोगों की, पर्सन की, आपकी दोनों की फीलिंग्स क्या रहेगी एक दूसरे के लिए। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखो, डेथ कार्ड आ रहा है। तो ये डेथ कार्ड एक्चुअली न्यू बिगनिंग का कार्ड भी होता है, इसको न्यू बिगनिंग का कार्ड भी बोलते हैं। तो आप लोग की ऐसे बोल सकते हो कि न्यू बिगनिंग का कार्ड भी बोल सकते हैं ये मंथ, क्योंकि जो बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि 5 या 6 प्लैनेट्स एक ही हाउस में होते हैं और ना एक ना नई शुरुआत होने का चांस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये सब मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है ना चांसेस है कि आपका इस न्यू बिगनिंग आपके पर्सन की, अगर उनकी स्टार्ट नहीं हुई अवेकनिंग। कितने लोग बोलते हैं कि ये ना अवेकनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप द इनर वर्क आपका बराबर नहीं है, या आपके कर्मा क्लियर नहीं हुए, या आपके एंसेस्टर कर्मा क्लियर नहीं हुए, आपकी सब कॉन्शियस हीलिंग नहीं हुई, तो वो आपके पर्सन की अवेकनिंग होने में उतना ही टाइम लग जाता है, क्योंकि सबका एक सोल कॉन्टैक्ट होता है। आपका भी एक सोल कॉन्टैक्ट होगा डेफिनेटली, तो वो चीज़ हो सकती है। तो इसलिए हो सकता है कि आपका ये पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट में थोड़ी देर हो जाए, लेकिन डेफिनेटली आप लोग जो इस चैनल पर जुड़े हो, तो मैं आप लोग को 100% बोलती हूँ कि आपके पर्सन की अवेकनिंग होगी, डेफिनेटली होगी। आपको ये बिलीफ सिस्टम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना होगा। देखो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले मतलब मई में मैंने एक आर्टिकल डाला था मेरे फेसबुक पे, कि मैंने लिखा था कि रणबीर कपूर 8 नंबर से मुझे काफ़ी लोग डरते हैं, लेकिन वो रणबीर कपूर ने 8 नंबर हमेशा यूज़ करते हैं। एक तो उनकी मम्मी का बर्थडे भी आता है 8 जुलाई। सेकेंडली उनका वो 8 को 8 नंबर नहीं देखते, इन्फिनिटी जैसे देखते हैं। तो मैंने ये चीज़ अपने मई में अपने फेसबुक आर्टिकल पर डाली थी, और आज हिंदुस्तान टाइम्स में मुंबई में रणबीर कपूर ने कंफर्म किया कि वो है ना 8 नंबर को इन्फिनिटी जैसे देखते हैं। समझ रहे हो? तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या किस तरह से सोचते हो, क्या करते हो, तो आप वो उस तरह से आपका है ना प्रोसेस ऐसे चलता है। अगर आप सोचते हो कि आपके पर्सन की कभी अवेकनिंग होगी ही नहीं, कभी वो आएंगे ही नहीं, तो आपके क्या उसी तरह के आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर रहे हो, वही यूनिवर्स में जा रहा है, फिर वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप अपने कि हाँ कि वो पर्सन अवेकन होगा डेफिनेटली, मेरे फीलिंग्स की तरफ, मेरे लव की तरफ उसको रियलाइजेशन होगा। एक्चुअली उनको सोल को पता होता है कि आप उनके हो, आपसे वो लव करते हैं, लेकिन उनके 3D सेल्फ, उनका माइंड, ईगो उनको एक्सेप्ट करने नहीं देता है। और उनके अपने पेरेंट्स की बहकावे में आना, दोस्तों के बहकावे में आना, फिर सिबलिंग से बहकावे में आना, वो क्या उनकी ही वो उनको पता होता है कि ये पर्सन अगर उसकी तरफ चला जाएगा तो हमको वो जो फ़ायदा इस पर्सन से मिल रहा है ना, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो आपके पर्सन को ये बात समझने में बहुत बहुत टाइम लग जाती है। जैसे मेरे फादर थे, उनको ये बात समझने में उनकी पूरी ज़िंदगी निकल गई। समझ रहे हो? वो समझ नहीं पाते कि ये लोग उनको सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते। जब तक उनको समझ नहीं आता तब तक बहुत देर हो जाती है कुछ केसेस में, आप बहुत पछताते हैं बाद में, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि है ना ये पर्सन सबसे बड़ा वैल्यूएशन मेरा यही पर्सन है। जितनी ये समझ नहीं आता है कि उनको जितने भी बैड टाइम में सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया, उनकी फैमिली से भी ज़्यादा साथ आपने दिया होगा। 5 ऑफ कप्स है डेफिनेटली अभी जुलाई मंथ में आपके पर्सन या आप दोनों जन थोड़ा रिग्रेट की फीलिंग में हो सकते हो, क्योंकि रिग्रेट एनर्जी आ रही है। लेकिन इसमें 5 ऑफ कप्स में ये एनर्जी अच्छी है कि इसके अंदर एटलीस्ट 2 कप्स तो पड़े हैं, भले ही 2 कप 3 कप गिर चुके। थर्ड पार्टी सिचुएशंस तो नहीं रहेगी। काफ़ी लोगों की सिचुएशन मुझे लगता है थर्ड पार्टी सिचुएशंस अगर नहीं ख़त्म हुई तो होने के कगार पे आ जाएगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस पूरी तरह से मुझे मेल्ट होते हुए दिखाई दे रही है। और आपके पास हम बहुत रिग्रेट करेंगे कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में क्यों गए, क्यों किए। ये चीज़ मुझे ऐसे लगता है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो मून भी फासा फिरेगा। तो मुझे लगता है फुल मून तक आपको काफ़ी चेंजेस पर्सन में दिखाई देंगे। आपके इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं, उस पर्सन के इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं। लव फीलिंग एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रांगली फील कर सकते हो, क्योंकि ये सबको फुल मून दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो फुल मून के आसपास आप दोनों की फीलिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। प्लस इसमें देखो, इंसान है ना अपने पैर भी है ना वो वाटर में डाल रहा है, तो वाटर में एक इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इमोशंस में थोड़ा डूब सकते हो आप लोग, और आपके पर्सन दोनों डूब सकते हैं, ये मैं आपको बोल सकती हूँ। प्लस प्रिंसेस ऑफ कप भी आ रहा है, तो कुछ ना कुछ आपके पर्सन की तरफ से कुछ जेस्चर या कुछ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इस मंथ आ जाए। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जिनके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिन्होंने आपका लव रियलाइज़ करना शुरू कर दिया या आपसे थोड़ी बहुत बातचीत शुरू कर दी, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगती है कि आपके पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ जैसे अपोलॉजी भी आ सकती है, या कुछ माफ़ीनामा भी आ सकता है, ऐसे मुझे लगता है बेसिकली। लेट अस सी कि क्या माफ़ीनामा आएगा।
एक्चुअली क्योंकि आपके बहुत लोगों केसेस में ऐसे मैंने ये लेटर्स बना के रखे, मेरी मैसेज बना के रखे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था, आज ये इंट्यूशन आ रहा था कि ये मुझे डाउनलोड्स मिल रहे थे कि ये आपके पर्सन आएंगे तो आपको इस तरह से बोल सकते हैं, कैन वी लेट गो ऑफ अवर पास्ट मेमोरीज। आपके पर्सन ऐसे आपको शायद एग्जैक्ट वर्ड्स है, मुझे लगता है ऐसे, आई विल कॉल यू एट 20, मतलब 20 या तो आपको 8 बजे कॉल कर सकते हैं, या आपको 20 डेज़ के अंदर कॉल कर सकते हैं, या 20 जुलाई को कॉल कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ये एग्जैक्ट वर्ड्स है जो मुझे डाउनलोड यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं, तो मैंने ये मैसेज डाले। तो आपके ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ये बोले, नाउ आई एम हियरिंग माई सोल्स वॉइस। तो आपके पर्सन अपनी खुद की आत्मा की आवाज़ अभी सुनने लग गए, वो बोल रहे हैं आपको कि उनको सुनाई दे रही है अभी, पहले जो नहीं सुनाई दे रही थी। प्लीज़ फॉरगिव मी। आपके पर्सन की तरफ से अपोलॉजी मुझे डेफिनेटली लगता है कि आते हुए दिखता है, वो आपको फॉरगिव करने को बोल सकते हैं, या उनके पेरेंट्स जो आपको परेशान कर रहे हैं, या तो उनके लिए आप वो फॉरगिवनेस मांग सकते हैं, या उनके बिहेवियर के लिए, कोई भी चीज़ उन्होंने आपको हर्ट की उसके लिए फॉरगिवनेस मांग सकते हैं। आई नो आई मेड मिस्टेक्स। आपके पर्सन आपको ये भी बोल सकते हैं कि हाँ कि उन्होंने मिस्टेक्स की है, क्योंकि ये मंथ मुझे ऐसे लग रहा है आपके पर्सन की तरफ से आपको ये कुछ ना कुछ मैसेज काफ़ी लोगों को मिल सकता है। ये जनरल रीडिंग है, सबको अप्लाई नहीं करेगी, लेकिन ये डाउनलोड्स मुझे मिले हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपको आ सकते हैं। आपके पर्सन में बार बार बोल रही हूँ, 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स दोनों आ रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में, से 5 ऑफ पेंटिकल्स फाइटिंग एनर्जी नहीं है इसमें, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स इंसान रो रहा है रिग्रेट की एनर्जी में, और 5 नंबर कभी भी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस मंथ में आप डेफिनेटली आपके पर्सन के एटीट्यूड में, बिहेवियर में, उनकी है ना थिंकिंग में बहुत आप बड़ा चेंज महसूस डेफिनेटली करोगे। मैं आपको श्योर बोल सकती हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली चेंज हो रहा है। देखो 2 5 आ रहा है, दोनों में रिग्रेट का कार्ड दिख रहा है। ये 5 ऐसा ही नहीं है, मतलब इसमें 5 ऑफ कप्स रिग्रेट का कार्ड होता है, लेकिन 5 ऑफ पेंटल्स कभी भी नॉन कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, फाइट का कार्ड होता है कभी। तो ये सब चीज़ उनको बोलते ना, इनको हो सकता है रिप्रेस, आपके पर्सन को गिल्टी फील हो कि उन्होंने आपको इस तरह से कोल्ड में छोड़ दिया या आपके साथ में बहुत बैड बिहेव किया। आई नो आई मेड मिस्टेक्स, उनको अपनी मिस्टेक्स रियलाइजेशन होगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये एग्जैक्ट वर्ड्स है जो आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं इस मंथ में आके, मुझे ऐसा लगता है। तो लॉर्ड कार्ड आ रहा है, तो वो एम्परर की एनर्जी में डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन ये जो एम्परर है ये ढीठ वाला है, वो टाइप का ढीठ एम्परर नहीं है। ये जो एम्परर होंगे ये आपके क्या एक्शन ओरिएंटेड एम्परर होंगे, समझ रहे हो। इसके इनके हाथ में एक ना वो वैंड भी है, तो ये ना किंग ऑफ वैंड्स जैसे एम्परर है, समझ रहे हो। तो वो अपनी एक एनर्जी बोलते हैं ना, इनकी एक्सपैंड हो रही है, इनके क्राउन चक्र, क्राउन इनके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वो भी इनके एक्सपैंड होंगे। सिंह खड़े हो जाना इंसान को जब रियलाइजेशन होता है, तो उस तरह के आपके पर्सन की एनर्जी इस मंथ हो सकती है। वो उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ होगी, ऐसे बोल सकते हो। उनको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ होगी, उनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होगी। ये पर्सन को अपनी है ना जो आपके साथ में गलत किया या किसी और के साथ में गलत किया, वो सब चीज़ भी रियलाइजेशन होगा, क्योंकि ये पर्सन धीरे धीरे मैच्योर्ड भी हो रहा है। इनकी एक मैच्योरिटी भी आ रही है इनके बिहेवियर में, इनके एक्शंस में। जब इंसान एक्शन लेता है ना तब उसको मैच्योर्ड बिहेव होता है, और अपने डिसीजन पे कंफर्म रहता है कि हाँ मुझे डिसीजन लेना है। वो डिसीजन में डगमगाता नहीं है कि उन्हें हाँ ना बैकफोर्थ नहीं करता रहता है, या वो तब वो अपनी प्योर मैस्कुलिन एनर्जी में आते हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी हमेशा से रहती है, क्योंकि फेमिनाइज जो होती है वो कभी भी उनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी है ना इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, प्लस उनकी मैस्कुलिन एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग होती है। आप हमेशा कैसे स्ट्रांग डिसीजन लेके रखते हो कि हाँ मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, ये पर्सन ही मेरा पर्सन है, तो आपके डिसीजन मेकिंग कितनी स्ट्रांग है। आप देखो उनकी यही डिसीजन मेकिंग पावर आपके पर्सन के अंदर भी आना चाहिए। आपके पर्सन अगर सिंगल नहीं है तो डेफिनेटली सिंगल मुझे लगता है इस मंथ हो जाएंगे थर्ड पार्टी से निकल के, तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आ रही है। और प्लस पीस ऑफ माइंड आप दोनों को बहुत मिलेगा इस बार। मुझे लगता है इस मंथ में आप लोग काफ़ी पीसफुल फील करोगे। अगर बहुत टाइम से आप लोग बहुत एजिटेटेड फील कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, या झगड़ा हो रहा था, या कुछ भी आप लोग के बीच में हो रहा था ये मंथ के अंदर, तो मतलब पहले पास्ट मंथ के अंदर, तो ये मंथ के अंदर आप काफ़ी पीसफुल महसूस करोगे दोनों के दोनों जन। इसमें भी देखो ये इसके इनके हाथ में एक ना बर्ड आया हुआ है, तो एक बर्ड कभी भी एक मैसेंजर का काम करता है। एक बर्ड है कभी मैसेज को रिप्रेजेंट कर, मैसेज लेके आता है। ऐसा बोलते हैं कबूतर जा जा जा, वो सॉन्ग सुना है ना आप लोग ने। बर्ड्स लोग सॉन्ग पहले ज़माने में कैसे कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन बर्ड के थ्रू होता था, बर्ड्स के थ्रू लेटर्स भेजते थे सब कुछ, तो वो बर्ड्स कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे कोई ना कोई कम्युनिकेशन ऐसे आपके पर्सन की तरफ से आते हुए दिखता है। मैं बार बार बोल रही हूँ मुझे डाउनलोड्स मिल रहे हैं। आई एम नाउ हियरिंग माई सोल्स वॉइस, आई विल कॉल यू एट 20, ये सब मुझे मैसेज डाउनलोड हुए हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ना आपके पर्सन आपको मैसेज दे सकते हैं इस तरह का, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। साइंस से भी देखना चाहिए, कभी कभी साइंस के थ्रू भी हमें मैसेजेस मिलते हैं, तो ये मैसेजेस आपको आपके पर्सन के थ्रू मिल सकते हैं।
देखो आपके पर्सन बहुत बैड कंडीशन में है बेसिकली, मैं आपको बोल सकती हूँ अगर आपके बगैर वो कि उनको जैसे जैसे रियलाइजेशन होता है ना, तो इंसान को रियलाइज़ होता है कि पैसा या पावर या स्टेटस ये सब चीज़ें बड़ी चीज़ नहीं होती है। लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लव के बगैर वो बहुत ही गरीब ऐसे बोल सकते हो, ऐसे गरीब महसूस करेंगे खुद को। थॉट्स का कार्ड आ रहा है आपके पास, हम बहुत ज़्यादा सोचने वाले इस मंथ। आप दोनों जन एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले मैं फॉर श्योर बोल सकती हूँ। और कुछ कोर्ट का मैटर आ रहा है, तो कुछ हो सकता है कुछ लोगों के मैटर में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन कुछ परेशान कर रही है, तो उनका कोर्ट केस का कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। या वो थर्ड पार्टी के साथ में कुछ अगर मैरिड है तो उनके साथ में कुछ कोर्ट में केस फाइल करके डिवोर्स का वो भी आगे बढ़ सकता है। सपोज़ अगर आपके वो सब प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स कोई प्रॉब्लम है, तो आपसे कोर्ट मैरिज करने का भी एक डिसीजन ले सकते हैं। कुछ भी कोर्ट मैरिज का आ रहा है, मतलब कुछ भी कोर्ट, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आ रहा है ना, मतलब ये कोर्ट ड्रामा जो भी होगा उसमें आपका फ़ायदा डेफिनेटली लिखा हुआ है। तो वो कोर्ट ड्रामा कुछ इस मंथ में उनकी लाइफ में हो सकता है, चाहे आपसे शादी करने का हो, चाहे थर्ड पार्टी से पीछा चुराने का हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड वहाँ से फ़ायदा होते हुए दिख रहा है कोर्ट से मुझे, आपके पर्सन को या आपको, या उनका कोई और भी कोई बिजनेस रिलेटेड कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी मुझे फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है इस पर्सन को। तो मतलब ये कोर्ट से कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम मुझे आपके पर्सन की आते हुए दिखाई दे रही है, ये फॉर श्योर है। देखो रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, आपके पर्सन अभी ऐसे बोलते हैं ना रीपेरेंटिंग, मतलब आप जो पहले उनके पेरेंट्स ने या उनके भाई बहन ने उनके दिमाग में जो कचरा भर गया था ना, वो अभी निकाल के आप जो उनको समझा रहे ना, वो चीज़ आपके पर्सन को समझने आएगी। रीपेरेंटिंग, आप उनको एक है ना पेरेंट की भूमिका भी आप निभा रहे हो उनकी लाइफ में, ऐसे आप बोल सकते हो, क्योंकि आपके इनर पीस आपके पर्सन को डेफिनेटली मिल रहा है इस मंथ में। ऐसा नहीं कि इनर पीस नहीं मिल रहा है। मैं आपको बोला था, देखो नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड से पता चल रहा था कि इनर पीस, यहाँ पे भी इनर पीस का कार्ड आ रहा है। तो आप दोनों को एक इनर पीस डेफिनेटली इस मंथ में आपको एक ऐसे कन्फर्मेशन, जैसे अंदर के सोल की आवाज़ से आपको कन्फर्मेशन डेफिनेटली मिलेगा आपके पर्सन से कि नहीं आपको, या आपको यूनिवर्स से कि आपके पर्सन आपके हैं और आपके पास आएंगे। ये पर्सन जो आपको जो पास्ट में रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे या आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, तो अभी आपको ये आप देखोगे काफ़ी रिस्पेक्टफुल होंगे आपकी तरफ। उनके जो मैसेजेस थे पहले, जो बहुत एंग्री वाले मैसेजेस होते थे या बहुत बुरी तरह से आपको डांट देते थे, तो वो सब अभी चेंज होगा। ये पर्सन की बातों में भी बहुत चेंजिंग आएगा, मतलब बहुत मधुर बातें करेंगे, स्वीटली टॉक करेंगे आपसे और अदम इस तरह से रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। आपको लगेगा ये वही पर्सन है जो इस तरह से मुझसे बात कर रहा है। ये आपको बहुत, इसमें भी देखो बर्ड आ रहा है बार बार, तो आपको कुछ ना कुछ मुझे लगता है मैसेंजर या मैसेज आपके पर्सन से मिलना चाहिए या कम्युनिकेशन स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दोनों की हो रही है। आपकी भी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो रही है, आपके पर्सन की भी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो रही है। दोनों जन एक मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी क्या होती है, एक यूनिवर्स से कनेक्ट होना, अंदर का गॉड जागृत होना, मतलब आपके अंदर का डिवाइन जागृत होता है, तभी तो आप डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन बनते हो। तो आप लोग दोनों की वो एक डिविनिटी ऐसे बोल सकते हो डेवलप हो रही है। दोनों की डिविनिटी इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा चेंज देखोगे, क्योंकि जब स्टार्स अलाइन होते हैं ना, देखो कभी भी आप स्टार्स एक ही हाउस में आते हैं तो वो एक परफेक्ट कुंडली जैसे बनने लग जाती है ना। तो परफेक्ट कुंडली जैसे जब बनने लगती है तो इंसान ऑटोमेटिकली सब चीज़ राइट करने लग जाता है, समझ। तो वैसे ही आप लोग के एकदम ऑटोमेटिकली, आप लोग नहीं चाहोगे तो भी सब चीज़ राइट करोगे, आपके पर्सन नहीं चाहेंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली सब कुछ राइट करेंगे। ये आप डेफिनेटली ये चेंज आप देखोगे, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं देखोगे। ये चेंज आप लोग को शायद मुझे लगता है आने वाले इस मंथ में आपको दिखाई दे सकता है। बहुत मेजर चेंज है एक्चुअली, ऐसे बोल सकते हो। और देखो मैं इसमें एक ही कार्ड ओपन करना चाहूँगी कि है ना, ये आपके पर्सन टेकिंग स्टेप्स आपको बोल सकते हो। और बेस में क्या आ रहा है, डिक्रीज़ का कार्ड आ रहा है, तो मतलब जो वेटिंग पीरियड आपका चल रहा है वो डिक्रीज़ हो सकता है। और ये स्टेप्स लेने में इनको टाइम लग रहा था, ये बहुत ज़्यादा लंबे स्टेप्स थे, वो स्टेप्स कम हो गए। डिक्रीज़ बोलते हैं मतलब स्टेप्स है ना, जो बहुत ऐसे लग रहा था बहुत दूर है ये पर्सन आपसे, तो वो स्टेप्स बहुत ज़्यादा लग रहे थे आपको कि कितने कदम, बहुत ज़्यादा कदम चलना है, तो वो डिक्रीज़ होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी तरफ ज़्यादा क्लोज आपको दिखाई देंगे इस पर्सन इस मंथ में, ऐसे बोल सकते हो। आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक आपको दिखाई देंगे, आपके पास खड़े होते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ लोगों की मीटिंग भी हो जाए इस मंथ में, तो मैं रूल आउट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत पॉजिटिव मंथ है ये बेसिकली। देखो 24 नंबर एक होलनेस का कार्ड है और स्प्लेंडर का कार्ड है। स्प्लेंडर मतलब गणेश जी खुद आपको एक अबेंडेंस देना चाहते हैं, समझ रहे हो। आपको जो आप सच में देखो बटरफ्लाई भी दिख रही है, फ्लावर्स भी दिख रही है, तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके पसंद का डेफिनेटली आपको दिखेगा इस मंथ में। प्लस गॉड लॉर्ड गणेश आपको खुद एक स्प्लेंडर मतलब बड़ी फीस्ट जैसे आपको कुछ बड़ा अबंडेंस आपको डेफिनेटली इस मंथ में मिलते हुए दिखता है आपको या आपके पर्सन को।
जो चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आपकी लाइफ में भी वो हो सकता है कोई काम का बहुत वेट कर रहे हो या आपके पर्सन बहुत वेट कर रहे हैं, वो काम आप लोग का हो सकता है। होलनेस डेफिनेटली आ रही है, देखो अब दिख रहा है इसमें, और इसमें हार्ट चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है। इसमें हार्ट चक्र तो गणेश जी हार्ट चक्र आपको दिखा रहे हैं, दोनों का हार्ट चक्र, हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है ना तभी कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, ये आप याद रखिएगा। हार्ट चक्र का एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक होलनेस डेफिनेटली आप लोग इस मंथ में फील करोगे, आप दोनों जन, आपको आपके पर्सन दोनों जन फील करोगे, मुझे ऐसे लग रहा है। और एक कंप्लीटनेस की भावना डेफिनेटली आएगी, और ये आपकी हो सकता है कुछ लोगों का इनर DMDF मर्जिंग भी हो इस मंथ में, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें देखो मेडिटेशन में दिखाई दे रहे गणेश जी, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। साईं बाबा का मैसेज भी ले सकते हैं। देखो अभी वापस कन्फर्मेशन आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वाइट बाबा इनटू योर हार्ट एंड होम एंड सी द मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। मतलब आपका ये मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली मिरेक्युलस ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आपकी इस मंथ में कि आपको स्ट्रॉन्ग, आपके पार्टनर की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग चेंज आपको दिखाई दे, ये फॉर श्योर है, मैं आप लोग को बोल सकती हूँ। क्योंकि मुझे साईं बाबा पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तो आपको भी ट्रस्ट है, मुझे पता है। और आपका ट्रस्ट कभी भी गॉड तोड़ेगा नहीं, चाहे कोई भी गॉड को मानो आप, वो आपके ट्रस्ट को कभी भी तोड़ेंगे नहीं। वो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो दें प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।